खुदावंद की झोली विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। परमेश्वर अज दे वचन दे नाल तुहानूं बहुत सारी आशीष बरकत दे और तुहानूं ब्लेस करन। तुहाडे विचों सुक्कापन जावे, पांचपन दूर होवे। परमेश्वर दा वचन तुहानूं ब्लेस करे, क्योंकि आपां कोई भजन सुनिया कि परमेश्वर दा वचन सानूं दलेरी दिंदा वा, सानूं ब्लेस करदा वा और बल दिंदा, हिम्मत शक्ति ताकत दिंदा, साडे विचों रोगां नूं दूर करदा। और खुदा दा वचन क्रियाशील आ। जो काम इंसान नहीं कर सकता, जो काम बड़िया बड़िया शक्तियां नहीं कर सकती, वो परमेश्वर का वचन साडे जीवन दे विच काम करता। और इसलिए वचन उदों ही काम करता वा जदों असीं इस वचन नूं ध्यान दे नाल सुणदे हां, जदों इस वचन दे नाल अपना कंन लाउंदे हां। खुदा दा वचन कहंदा व्यवस्था दी पोथी तेरे बुल्लों तो कदी वखरी ना होवे, तेरे जीवन तो वखरी ना होवे। रात दिन इस उत्ते ध्यान कर और जो कुछ भी विच लभदा है खा। और आज दा साडा विषय वा, असीं पहला एक वचन पढ़ांगे यिर्मयाह दी किताब 17 अध्याय ओदी आपां 5 आयत पढ़ांगे, कल्ली 5 आयत। यिर्मयाह हिंदी 17:5 यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वे पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वे निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। बस ते परमेश्वर दा वचन कहंदा श्रापित ओ मनुखा, श्रापित ओ मनुखा जेड़ा इंसान दे उत्ते भरोसा रखदा, क्योंकि वो निर्जल देश दे विच सुके हुए वृक्ष की तरह वा, जिन्हों कोई भी आस नहीं। हाँ जी, भी सात आयत ऐसे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वे उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। हालेलुया। हो गया पूरा? क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन जो मुबारक है वो पुरुष, वो मर्द जेड़ा खुदा दे उत्ते अपना भरोसा रखदा, इंसानां दे उत्ते नहीं, अपने परमेश्वर दे उत्ते अपना भरोसा रखदा। ते उस वृक्ष दा जेड़ा व्यक्ति नालियां दे कंढियां दे उत्ते लगा, ते जेड़ा नालियां दे कंढे दे उत्ते लगा, उस वृक्ष नूं कदे भी पानी दी कमी नहीं होगी। ओदियां जड़ां अंदरों अंदर अपनी जरूरत दा पानी जेड़ा वा चूस लैंदियां वा और अपने जरूरत दा पानी ले लैंदियां। और इस तरह परमेश्वर दा वचन दसदा कि वो गर्मी दे वरे भी ओनू डर नहीं आ कि जां मेरे पत्ते झड़नगे जां सुकणगे, और दे वरे भी ओनू चिंता नहीं होएगी, ते वो फल लियाउण तो रुकेगा नहीं। खुदा दा वचन कहंदा फलदार रहेगा वो इंसान जेड़ा खुदा दे उत्ते अपना भरोसा रखदा। इसलिए परमेश्वर दा वचन सानू समझाउंदा सिखाउंदा कि असीं भावें किस तरह दे भी साडे जीवन दे विच हालात होण, भावें तंगी आ, भावें जिद्दां दा मर्जी, पर असीं अपना भरोसा किसी इंसान दे उत्ते नहीं रखना। असीं अपना भरोसा उस आत्महान जिंदा परमेश्वर दे उत्ते रखना जेड़ा पूरी दुनिया नूं रचाउंदा, पशु पक्षियां दी भी चिंता करदा वा, उन्हां नूं भी उन्हां दी जरूरत दा हार दिंदा। क्योंकि खुदा दा वचन सानू बड़ी गहराई दे नाल दसदा कि जदों भी साडे जीवन च परेशानी हुंदी आ ते खुदा कहंदा मैं तुहाडे नेड़े हुंदा। परेशानी दे विच कदी भी खुदा सानू छड्डदा नहीं। इसलिए असीं बिल्कुल भी चिंता जां किसी भी चीज दा डर अपने जीवन दे विच नहीं रखना। सिर्फ एक अपने खुदा दा डर अपने जीवन दे विच रखना वा, होर कोई भी डर साडे जीवन दे विच नहीं होना चाहिए। खुदा दा वचन कहंदा कि आशीष देने वालियां बहुत सारी चीज़ां जिद्दां कि आपां हुणे पढ़िया कि जेड़ा जे असीं परमेश्वर ते भरोसा रखदे हां ते खुदा कहंदा तुहाडे जीवन दे विच किसी भी चीज़ दी कमी नहीं होएगी। ते जे एक डर साडे जीवन च आ गया किसी भी चीज़ दा, बीमारी दा, मौत दा, जां किस कोई और भी डर, जां कोई और भी किसी भी चीज़ दा डर हो परमेश्वर तो अलावा, ते साडे जीवन च जेहड़ी आशीष जेहड़ी आ
ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਡਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਨਾ ਉਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਆ ਔਰ 10ਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 10% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਜਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਗਵੇਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੂਬ ਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਯਕੂਬ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਕੂਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 9:7 ਆਇਤ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਈਏ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਮਤਭੇਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਹੀ ਕਦੀ ਮਤਭੇਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, पढ़ दो 9:7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हद से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਖਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ, ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਰੰਜ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਦੋਂ ਧਾਰਨੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੀ ਜਾਂ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, खुशी के नाल, रंज नाल, दुखी होके नहीं देना, लाचार होके नहीं देना। खुशी के नाल तुसी जो कुछ भी दोगे परमेश्वर उस चीज को कबूल करेगा। पर जे तुसी एक बंदिश दे विच रह के दोगे कि नहीं पूरा दसवां ही होना चाहिए, पूरा इतना ही होना चाहिए, ते अपने मन को कई बार आपां देख के भी कई बार सानू चितरी लग जाती है, कई बार साडा मन उदास जिहा हो जाता कि पिछे साडे को बचे या नहीं बचे, या पिछे पता नहीं की हिसाब किताब आ। पर परमेश्वर का वचन सानू कहता कि असीं इस तरीके दे नाल नहीं देना, खुशी दे नाल देना। परमेश्वर कहता जिहड़ा दिंदा खुदा उहनूं भी प्यार करदा, जिहड़ा नहीं दिंदा परमेश्वर उहनूं भी प्यार करदा। पर ये जिहड़ा हुक्म है जदों खुदा सानू ब्लेस करदा वा उहनां वास्ते, ठीक है कि जो क्योंकि जिदा प्यार परमेश्वर दे नाल बन गया उन्हें ऑलरेडी उन्हें कहने की भी जरूरत नहीं पैनी, उन्हें वचन भी दसण की जरूरत नहीं पैनी, ठीक है। ते खुदा दा वचन कहता जो कुछ भी तुसीं करदे हो दुखी हो के नहीं करना, खुशी दे नाल करो। खुशी नाल देण वाले नूं परमेश्वर प्यार करदा है, ठीक है। आज ये अगली भी पढ़ दो। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। ते खुदा सारी तरह का अनुग्रह तानू बहुत ज्यादा करके दे सकदा, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ते खुदा कहता तुहाडे हर समय हर काम दे वास्ते तुहाडे कोल आशीष बरकत होवे, और तुसी हमेशा अपने कोलों कढ के अपनी जरूरतों को पूरी करो, और तुहाडे कोल वाफर भी होवे, एक्स्ट्रा भी प्यार है परमेश्वर की यही इच्छा साडे जीवन दे विच, और खुदा इसे तरह नाल ही सानू बनाउणा चाहुंदे, ठीक है। पर आपां कभी भी इस चीज को ज्यादा अहमियत नहीं देनी, पर पुराना नियम सानू इस चीज दे विषय च की सिखांदा वा। पर दूसरा अपने नो भी समझे, और परमेश्वर के वचन दे विच खुदा दा वचन सानू सिखांदा कि जिद्दां एक पिता ते ओदा पुत्तर आ, ते ओ पिता जिहड़ा हमेशा की आस रखूगा, अपने बेटे को लैण दी आस रखूगा कि ओनू देण दी आस रखूगा। तुसीं दसो, एक पिता अपने बेटे नू देण दी आस रखूगा कि लैण दी? देण दी, ओनू ब्लेस करन दी। ते साडा स्वर्गीय पिता कदी भी साडे पैसे दा भुखा नहीं, ओ हमेशा ओदी यही ख्वाहिश आ प्रभु सानू देना चाहुंदा, असीं सब ओदे बच्चे आ, परमेश्वर हमेशा सानू ब्लेस करना चाहुंदा और सानू देना चाहुंदा, सानू वधाउणा फड़ाउणा चाहुंदा वा। कदी भी खुदा साडे कोलों कुछ भी मंगदा नहीं, जो कुछ भी दिंदे असीं अपनी खुशी दे नाल दिंदे, ठीक है। और आपां एक और वचन वेखांगे उत्पत्ति 14 दी 17, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ अब्राहम ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ 14 ਦੀ 17, और सब तो पहला ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਸੀਗਾ अब्राहम ने ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ 14 ਦੀ 17 ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि पुराना नेम कुछ होर कहता ते नवा नेम कुछ। जब वे कदोलामेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा,
परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैंने एक सूत और ना एक जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। हालेलुया। तो लिखा अब्राहम ने जब एक जित्या और जिन्ना भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀਗਾ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ शालेम ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ और इतने अब्राहम ने पहला जड़ा दसवंध सीगा मलकीसेदेक दे राजे नू दिता और परमेश्वर दा वचन दसदा कि एक जगह और ਆਪਾਂ वचन देखेंगे पर मलकीसेदेक दे राजा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ अब्राहम ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਜਾਂ अब्राहम ਨੂੰ परमेश्वर ने नहीं किया कि तू दसवंध दे पर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ खुदा ने ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਫਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ। पिछला समय साडे जीवन दे विच भी पहले समय दे विच सीगे कुछ इदां दे पर वो जो अपने मुंह तो मांग के लेण आउंदे सी पर खुदा दा वचन दसदा जेड़ा अपने मुंहों तुहाडे कोल मंगदा वा ओनू कदे भी नहीं देना। ठीक है और जो परमेश्वर ने तुसीं खुदा दे लिए मजदूरी करदे हो मजदूर मजदूरी दा हकदार जे तुसीं परमेश्वर दे लिए मजदूरी करदे हो तो उन्हें तुहाडी मजदूरी तुहानू देनी है। ठीक है पर जेड़ा मुंह मंगदा ओनू कदे भी नहीं देना। जो तुहाडी आत्मा दे विच आया जो तुसीं ठानिया वा ओह तुसीं खुदा दे नाम दे उत्ते दो। ते अब्राहम नूं किसी ने फोर्स नहीं कीता उस मलकीसेदेक राजे ने भी इनकार कीता कि तू भेड़ बकरियां दा जीवां दा मैनूं दे दे दसवंध पर पैसा दे ला अपने कोल रख ला। मैं कहा नहीं जो कुछ क्योंकि पहले समय दे विच आपां बच्चों नूं गहराई दा पढ़ीए ते लोकी पैसे धेले दा दसवंध जिहड़ा मतलब खुदा दे भवन दे विच नहीं सी चढ़दा इन्ना लोकी भेड़ बकरियां छतरे मेढ़े इन्हां चीज़ां दा ही जिहड़ा विश्वास पहले समय दे विच हुंदा है क्योंकि खुदा दा वचन दसदा कि जिहड़े इंसान दे कोल ज़्यादा भेड़ां बकरियां ऊंट हुंदे सी ओही धरती दा सब तो अमीर इंसान मन्निया जांदा और इसलिए किते भी नहीं वचन च लिखिया कि असीं अपने पैसे नूं ही बीजना जो कुछ तुहाडे दिल दे विच आए तुसीं ओही कुछ खुदा दे वास्ते बीज सकदे क्योंकि हुण जिहड़ा इंसान ला लो जे कोई सूर दा व्यापार करने वाला वा सूर बेचण वाला ला लो ते ओह सूर परमेश्वर दी हज़ूरी विच नहीं चढ़ा सकदा क्योंकि सूर अशुद्ध मन्निया जांदा अशुद्ध जांदा क्योंकि ये सारियां भेटां पहला परमेश्वर दी हज़ूरी विच परमेश्वर दे भवन दे विच लैके लोकी जांदे हुंदे सी और इस तरीके नाल खुदा दा वचन दसदा कि जरूरी नहीं कि असीं अपने पैसे नूं ही खुदा दे दसवंध दे विच पर पुराने नियम दे विच लिखिया हर चीज़ दा पुराने नियम दे विच लोकी अपना दसवंध दिंदे सी और इसलिए परमेश्वर दा वचन सानू दसदा कि जदों खुदा सानू ब्लैस करदा आपां अब्राहम दे जीवन च की देखिया कि उन्हें लुट दा माल लिआंदा एक्स्ट्रा चीज़ां आईयां ते उन्हें ओह परमेश्वर नूं देते एक्स्ट्रा आशीष हुंदी आ एक्स्ट्रा आशीष मतलब कि खुदा जदों तुहानू एक्स्ट्रा वधाउंदा जदों तुहाडी जरूरत तो ज़्यादा तुहानू दिंदा उदों तुसीं खुशी नाल परमेश्वर दे लिए कुछ भी कर सकदे। जिद्दां हुण दिवाली ते बहुत लोकां नूं तनखाह दे नाल की है बोनस भी मिलना बोनस की है एक्स्ट्रा तुसीं ओनू परमेश्वर दे वास्ते इस्तेमाल कर सकदे पर जिहड़ी तुहाडी लहू पसीने दी मेहनत परमेश्वर जाणदा कि तुसीं किस तरीके दे नाल मेहनत करदे हो किस तरीके दे नाल अपने निर्वाह नूं करदे हो पर इन्हां चीज़ां नूं लैके कदी भी आपां
ठोकर नहीं खानी, कभी भी पीछे नहीं जाना। जो नवा नियम कहता कि तुसी अपना आप अपनी देहियां नूं जुदा पवित्र बलिदान करके खुदा दे विच चढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर ने भी तादी खातर अपने आप नूं जिंदा पवित्र बलिदान करके दिता। ते जदों असीं अपना आप ही खुदा नूं दे दिंदे आ ते साडा जो कुछ है परमेश्वर दा, ठीक है। और इस तरीके नाल एक वचन और पढ़ा के उत्पत्ति 28 के 19 ते 12 आए 28 की 19 आए थे। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। लिखिया कि याकूब अपने सफर दे विच और ओथे उन्हें मन्नत मंगिया परमेश्वर दे के सुखना सुखी कि यहोवा परमेश्वर मेरे संग संग होवे और इस मार्ग विच जिस विच मैं तुरिया जाता मेरी राखी करे, खान नूं प्रसादी ते पाउण नूं पवित्र वस्त्र करे ते मैं शांति नाल अपने पिता दे घर नूं मुड़ा तां यहोवा मेरा परमेश्वर होवेगा अते ये पत्थर जिसनूं मैं थंम खड़ा कीता परमेश्वर दा घर होवेगा और सारियां चीज़ां दा जो मैनूं देवेगा मैं जरूर दसवंद देवांगा। ते याकूब ने भी इत्थे परमेश्वर दे के सुखना सुनी और उस सुखना दे तहत कहा कि परमेश्वर मेरी सफरां दे विच अगवाई करे, मदद करे, मेरी जरूरतां नूं पूरा करे, जे मैं सुख शांति दे नाल अपने घर जावां ते मैं सुख शांति दे नाल जाके परमेश्वर दा जिहड़ा दसवंद देवांगा। और इस तरीके दे नाल खुदा ने याकूब दी भी अगवाई की और परमेश्वर दे नाम ते उन्हें जो भी सुपना सुनी सी उन्हें पूरा कीता। और खुदा ने वचन दे विच बड़े वधिया तरीके दे नाल आपां पढ़ांगे मलाकी नबी 3:8 क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुम्हें रोका है? दशमांश और खाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि बस तो परमेश्वर के वचन नवे नियम दे विच मलाकी 3:8 च भी लिखिया कि जेडे लोग परमेश्वर कहना कि कदी खुदा नूं कोई धोखा दे सकदा, पर कुछ लोग जेडे खुदा दा धोखा दिंदे आ और परमेश्वर दा वचन कहना ओ कादे विच, क्योंकि परमेश्वर अपना हिस्सा अपना पैसा भी की इंसान नूं दिंदा और जदों इंसान परमेश्वर को याद नहीं रखता ते खुदा कहना कि फिर तुसीं जदों मैनूं भुल जांदे हो ते फिर तुसीं मैनूं धोखा दिंदे हो। और इस तरीके नाल मलाकी नबी भी कहता कि परमेश्वर जो भी लोग परमेश्वर को याद नहीं रखते और उन्होंने भी खुदा दा वचन की चोर कहता वा कि वो परमेश्वर दे हिस्से नूं किया खांदे और इसलिए परमेश्वर दा वचन सानू बड़े वधिया तरीके नाल समझाउंदा कि जिस तरह एक बार प्रभु यीशु मसीह एक भवन दे विच बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग अपने धन नूं खुदा दे खजाने दे विच पा रहे थे और लोग दिखा के अपनी थैली दे विचों कढ के दिखा के सोने चांदी दे सिक्के जड़े अपनी खुदा दे खजाने दे विच पा रहे थे। पर प्रभु यीशु मसीह पीछे खड़े देख रहे थे और प्रभु यीशु मसीह देख के अपने चेलियां नूं बोले कि लोग कितना लोग दिखावा करदे पे और दिखा के भावे विचों कौन दो सिक्के पर एड्डी मुठ भर के कढदे सीगे, दिखा के पा के फिर बाकी विच रख लेंदे सी। और इहदे बाद एक विधवा आई और विधवा ने की कीता, ओहदे कोल दो ही परमेश्वर जानी
उन्होंने पता होता सी कोई दो दबड़ियां सी, दो सिक्के, और उन्हें दो ही सिक्के जड़े खजाने दे विच पाते। और प्रभु यीशु मसीह दूरों देखदे पे आ, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यां नूं कहंदे आ जिहड़ी विधवा जिन्ने दो सिक्के ही पाए, ये चाहती ते एक रख सकती सी, एक पा सकती सी, पर इन्हें दो दे दो ही पाते, इन्हें सारे नालों ज्यादा दिता। और अज खुदा दा काम जिहड़ा उन्हां दो सिक्कियां दे द्वारा चलदा पिया। धनी दे धन दे नाल परमेश्वर दी सेवा नहीं चलदी, खुदा और दे दो सिक्कियां दे नाल ही अज प्रभु दे काम जिहड़े प्रभु दी सेवकाई चलदी पई। ठीक है, और इसलिए उस विधवा को कोई जरूरत नहीं सी, फिर भी वो विधवा कहती सी कि मेरे जीवन चों मेरा बचना टुट ना जाए। और इसे तरीके नाल परमेश्वर दा वचन है सानू भी बड़े वधिया तरीके दे नाल समझाउंदा कि किसी मजबूरियां दे विच असीं एक काम नहीं करना, खुदा खुशी नाल देण वाले नूं प्यार करदे। और पुराने नेम दे विच लोकी पेड़ बकरियां छतरे इन्हां चीज़ां दी कुर्बानी दिंदे सी, इन्हां चीज़ां दा संबंध दिंदे सी, पर नवें नेम दे विच प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहा के अपने आप नूं ही कोहे कलवरी दे उत्ते कुर्बान कर दिता। ते इन्हां भेडां बकरियां छतरियां दा देना जिहड़ा बंद हो गया। इसलिए पुराने नेम दे विच 10% सी, पर नवें नेम दे विच असीं खुदा नूं सारे दा सारा ही जदों असीं अपना आप दे दिंदे आ परमेश्वर नूं ते पिछे कुछ भी रह नहीं जाता। खुदा कहता कि असीं अपने जीवन उस परमेश्वर को देने। खुदा साडे जीवन का भुखा, प्रभु ने क्रूस दे उत्ते कहा मैं इत्थे आया हां कादा साडीआं रूहां दा। प्रभु ने साडीआं रूहां दी प्यास सी कि असीं जिन्नी देर तक अपना जीवन उस खुदा नूं नहीं दिंदे ते उन्नी देर तक असीं सेहत संपूर्ण नहीं होते। प्रभु कहता अपनी देश देहियां नूं पवित्र शुद्ध बलिदान करके मैनूं चढ़ाओ। हालेलुया। और व्यवस्था सार एक पहला फिलिपियर 2:7 पढ़ते हैं, 2:7 नहीं पढ़ते हैं ना, नहीं पहला फिलिपियर 2 ही पढ़ी पहला फिलिपियर नहीं 9 ही सात पहला कौन कभी अपनी गिरा से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कोई पल्लियों खा के अपने पल्लियों खा के कौन कदे फौज की नौकरी करता है, और कोई भी अपना फौजी ला लो, फौज की क्या नौकरी ते वो जिथे ही नौकरी करूँगा उत्थे ही खाओ पीऊँगा, उत्थे ही गवर्नमेंट वाले सरकार वाले उहदा सारा खर्चा चल रहा है। परमेश्वर का वचन कहता कोई भी पल्लियों खा के किसी की नौकरी नहीं करता। कौन अंगूरी बाग ला के फल नहीं खाता, अथवा कौन इज्जड़ की पालना करके इज्जड़ का कुछ दुध नहीं पीता। तो जो कोई इज्जड़ की पालना करता तो वो दुध दे उहदी उन्न दे उहदी सारी जो भी उहदे विचों फायदा होता उहदे सारे उत्ते उहदे मालिक का हक होता। और इस तरह परमेश्वर का वचन सानू भी समझाउंदा इहदी 9 है। क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है दाखते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में जब मूसा की व्यवस्था भी कहती है कि गौंदे हुए बल्द के मुंह ਨੂੰ शिकारी ना जा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਕਿਸੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕੇ। परमेश्वर का वचन कहता कि खुदा बल्दां की चिंता नहीं करता, अपने लोगों की भी चिंता करता। परमेश्वर जानता कि इन्हां दे भी ढिड नूं इन्हां दे मूंह नूं किद्दां मैं भरना। और इस तरह परमेश्वर का वचन सानू सिखाउंदा है। 11 आयत जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई
तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਬਰਕਤ ਬੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ 14 ਹੈ। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, हालेलुया। क्या इसी प्रकार प्रभु ने ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं जेडे परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, हाँ जी, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। उनकी जीविका सुसमाचार, जीविका मतलब रोटी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ। हाँ जी, लिखा भाई वो खुशखबरी को ही गुजारा करता। हाँ जी, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए। और पौलुस कहता है पर मैं इन्हां हक्कां नूं कदी भी तुहाडे उत्ते इस्तेमाल नहीं कीता, कदी भी मैं अपनी दुख परेशानियां तुहाडे नाल शेयर नहीं कीतियां, क्योंकि खुदा दा वचन खुदा दे दासां नूं कहता कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ पर्सनल प्रॉब्लम्स पर्सनल ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹਦੀ 13 ਹੈ कि तुसी ये नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। हालेलुया। कहते तुसी नहीं सुने कि ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी तुसी अपना बीज बोलते परमेश्वर ने वही खुदा दे लोकां दी तनख्वाह लाई होती है, परमेश्वर ने ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। और ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। और ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਸੋਚੀਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਇਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 27 ਦੀ और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਵਸਥਾ 8 ਦੀ 11 ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੇਵੀਆਂ ਰਹਿ ਦੋ व्यवस्था 8 ਦੀ 11। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। हालेलुया। प्रभु का कहता वचन कह रहा है कि चौकस रहो, जो कुछ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। खुदा का वचन कहता है इतना ना होए कि परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ,
पर खुदा ने सानू बहुत ਵਧਾਇਆ फुलाया वा परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष बरकत दी है सानू और खुदा दा वचन यही कहता कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ और ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ और ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ और तेरी गायें बैलें और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए कहते ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਲਾਂ और भेड़ बकरियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੌਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੱਧ ਜਾਏ ਫਿਰ 14 आयत तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और फिर क्योंकि ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਧਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ जो तुझको दासव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया ਤੇ है ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਢਕੋਚਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਾਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ 15 ਆਇਤ और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है और खुदा ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਜੋ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਰਜਵੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ और खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ